दोस्तों महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और हमारे पैसे बिल्कुल नहीं बचते हैं। पेमेंट आती है और 15 से 20 दिन में ख़त्म हो जाती है। मेरी बहुत सारी महिला सब्सक्राइबर हैं जो घर चलाती हैं, वो कहती हैं कि मतलब खर्चे इतने होते हैं और महंगाई भी इतनी ज़्यादा है, तो इस महंगाई में पैसा बिल्कुल नहीं बचता है। देखो, यदि पैसा नहीं बचेगा तो हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं हो सकता है, तो कहीं ना कहीं से हमें बचत तो करनी होगी। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जिनसे डेफिनेटली आप बचत कर पाएंगे। जहाँ लोगों के 1000 रुपये नहीं बचते थे, मेरी वीडियोस देख देख के उन लोगों ने एक एक साल में 50-50 हजार रुपये की सेविंग्स की है। और वो हाउस वाइफ जब मुझे कमेंट करती हैं कि दीदी आपके वीडियो देखने से मैंने इतना पैसा बचाया है, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और आप लोग अपना प्यार सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और आपके अपने चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है हाउस वाइफ अपने पैसे कैसे बचाएं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों से एक नम्र निवेदन है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट महिलाओं के लिए ये है कि अनवांटेड परचेसिंग बंद कीजिए। देखो, बहुत सी महिलाएं ये बोलेंगी कि मतलब अनवांटेड परचेसिंग हम तो करते नहीं हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है, हम करते हैं। ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि यदि हम मार्केट जाते हैं तो जब भी कोई भी चीज़ हो रैंडमली हमें पसंद आती है और हम उसको बिना सोचे समझे परचेस कर लेते हैं। वो क्या हो गया? वो हो गई ना अनवांटेड परचेसिंग। आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब आप घर आकर देखती हैं कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास पहले से थी, लेकिन उसका कलर डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट था। अब वो आपने जो परचेस की है, वो क्यों की है कि उसका कलर बहुत अच्छा लग रहा था आपको और उसका डिज़ाइन भी थोड़ा सा अलग था। लेकिन आप चाहती तो जो घर में जो चीज़ थी आपकी, उससे आप काम चला सकती थी, लेकिन आपने वो कलर डिज़ाइन के चक्कर में वो चीज़ मार्केट से परचेस कर ली। आप कम से कम 600 से 700 रुपये उसमें खर्च करके आ गए। तो वो 600-700 आपने एक दिन में किया। अब आप एक महीने में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितने बार मार्केट जाते हैं और उतने ही बार कुछ ना कुछ अलग अलग वस्तु हो सकती है वो आप परचेस करके लाते हैं। अब यहाँ पर कम से कम 2000 रुपये, अगर 4 बार भी आपने मार्केट का विजिट किया एक महीने में, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके 2 से 2500 रुपये उसमें खर्च हो जाते हैं। इसमें मान लो पहले राउंड में आपने कोई चीज़ परचेस की, दूसरे राउंड में आप मार्केट गए तो आपको याद आया कि मैं तो काफ़ी दिनों से पार्लर नहीं गई हूँ, आप जाके पार्लर में बैठ गए। आपने देखा होगा कि जब हम पार्लर में जाते हैं तो वहाँ पर भले ही हमें आईब्रो सेट कराना है, लेकिन जो पार्लर वाले होते हैं ना, वो बहुत चालाक होते हैं। वो हमें और 4 सामान बेचने की कोशिश करते हैं। ये लिपस्टिक ले लो, नई आई है, इसका शेड बहुत अच्छा है, ये पाउडर ले लो, ये क्रीम ले लो, ये पिंपल क्रीम है, ये मतलब आप बहुत सारे ऐसे आइटम बताते हैं वो, जिनके चक्कर में हम फंस जाते हैं। और हम वहाँ से 40 रुपये के काम के लिए गए थे, लेकिन हम 400 रुपये की परचेसिंग भी कर कर आ रहे हैं। तो ये हम महिलाओं के लिए आम बात होती है, मतलब अनवांटेड परचेसिंग करना। अगर आप लोगों के अंदर ये आदतें हैं तो इनको आज से ही बंद करो और आप देखोगे कि आप अपने पैसे बचा सकते हो। यदि आप 4 बार मार्केट जा रहे हो, जाते समय आप अपने घर से अपने सामान की लिस्ट बनाकर निकलो कि मुझे वेजिटेबल खरीदना है, मुझे फ्रूट्स खरीदना है, घर की ग्रोसरी में मेरा ये सामान ख़त्म हो गया, मुझे ये लेना है। जो आप लिस्ट में लिख कर लेके जाओ, उसी सामान को परचेस करके लौटना। आप
ये चीज़ ना अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके ज़रूर देखना। आप घर से लिस्ट बना के लेके जाओ, वही सामान परचेस करना, उसके अलावा आप 5 रुपये भी खर्च मत करना। तो आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर आप 2 से ढाई हज़ार रुपये आसानी से बचा सकते हैं। महिलाओं के लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिया है मैंने, इसका इम्प्लीमेंट आप ज़रूर कर देखिए। दूसरा पॉइंट आता है कि रिसेंटली में एक कमेंट आया था कि मेरे हस्बैंड मुझे हर रोज़ पैसा नहीं देते हैं, मुझे घर चलाने के लिए इकट्ठा पैसा मिलता है, तो मैं सेविंग चैलेंज इसमें कैसे कंप्लीट करूं, मैं कैसे सेविंग चैलेंज चलाऊं। ठीक है, मैं इस बात को समझती हूँ कि आपके हस्बैंड आपको एक बारी में पैसा देते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है आपके लिए कि आपको जैसे महीने में 10,000 रुपये मिलते हैं खर्च चलाने के लिए, तो आप उसमें से 2,000 रुपये निकाल के अलग रख दो, एक इन्वेलप बना लो, उस इन्वेलप में आज 2,000 रुपये निकाल के आप अलग रख दीजिए। 8,000 में आप अपने घर का जो बजटिंग होता है उसको प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए। मैं ये तरीका हमेशा आजमाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मुझे जो भी मेरे खर्चे हैं 20-25 हज़ार रुपये हर मंथ में अलग देते हैं। तो मैं उसमें से क्या करती हूँ, जैसे मुझे अगर उन्होंने 20,000 रुपये दिए तो मैं 4,000 रुपये अलग रखती हूँ। यदि किसी महीने ऐसा होता है कि कोई एक्स्ट्रा खर्च होता है, मैं बताती हूँ उनको कि मेरा ये एक्स्ट्रा खर्च है, 4-5 हज़ार एक्स्ट्रा चाहिए, तो जिस महीने मुझे 25,000 मिलते हैं उसमें से मैं 5,000 रुपये निकाल के अलग साइड में रख देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि वो मुझे ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र करते हैं, तो मैं 5,000 रुपये अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। 20,000 में अपने जो भी खर्चे होते हैं सारे खर्चे मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है मंथ एंड आते आते हो जाता है कि हमने कोई 1-2 दिन ऐसा खर्च कर लिया है कि जिसमें हमारे 1,500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे 20,000 दिए तो मैं 20,000 फिक्स करूँगी, ऐसा नहीं होता है। मैं क्या है कि देखो, घर में बच्चे हैं और माँ बाप हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो कभी कभी कुछ 100-200 रुपये ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि हमारे बजट में देखो कोई इमरजेंसी में या फिर बच्चों की खुशी के लिए कभी कभी हम 1,500 रुपये ऐसे भी खर्च कर देते हैं, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो वहाँ पर मैं कर देती हूँ। तो उसके बाद यदि मैंने 5,000 रुपये अलग रखे हैं, तो उसमें से मैं अगर लास्ट में मंथ के में मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसमें से 1,000-2,000 रुपये ले लेती हूँ, लेकिन वो 3,000 रुपये मैं डेफिनेटली बचा लेती हूँ। तो आप भी ऐसा ही कीजिएगा। अगर आप पर डे सेविंग चैलेंज नहीं चला पा रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको 10,000 मिलता है तो 2,000 रुपये अलग रखिए और 8,000 में आप अपने घर को चलाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जब आप कोशिश करेंगी मंथ एंड में आप देखेंगी कि आपको 1,000 या 500 रुपये की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप उसमें से पैसे ले सकती हैं। मान लो आपने 500 रुपये ले लिए तो डेफिनेटली आपके पास 1,500 रुपये तो बच जाएंगे। 1,500 नहीं, मैं सोचती हूँ 1,000 तो बच जाएंगे ना। 1,000 रुपये आप आसानी से बचा सकती हैं। तो आप इस तरीके से पैसे बचाइए। सेविंग चैलेंज अगर नहीं हो पा रहा है तो मत कीजिए। तो आई होप आपको आपके कमेंट का आंसर मिल गया होगा। तीसरा पॉइंट आता है कि हम अपने घर में जो वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह कुछ भी सामान खरीदते हैं तो वो हमें वीक वाइज नहीं खरीदना चाहिए। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरे वीक की सब्ज़ी खरीदते हैं ना, तो पूरे वीक की सब्ज़ी में कम से कम 600 से 700 रुपये जाता है पूरे वीक की सब्ज़ी और फ्रूट में। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम पूरे वीक लेके आए हैं पूरे वीक की, और यहाँ पर लगभग ज़्यादा सब्जियाँ दिखती हैं, और हमने हरी सब्जियाँ आजकल खाने का ज़्यादा वो है, सब बताते हैं कि हरी सब्जी खानी चाहिए, और हरी सब्जी 1 से 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलती है। तो यहाँ पर हमारी सब्जियाँ बहुत वेस्टेज हो जाता है। सब्जी का वेस्टेज हो रहा है, समझ लो हमारा पैसा ही जा रहा है। तो जब भी आपको हरी सब्जी खरीदनी है तो आप अपने गली में कोई आता है, आपके नुक्कड़ पर कोई दुकान है, तो वहाँ से ताज़ा खरीदिए और डेली बनाइए उसको। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लेके आएंगे तो फ्रिज में भर देंगे और सारी सब्जी खराब हो जाती है। कम से कम 300 से 400 रुपये हमारे उसमें
चले जाते हैं। हाँ, आलू, प्याज, टमाटर और ऐसी सब्जी है कि 4-5 दिन चल सकती है, गोभी चल सकती है, बैंगन वगैरह चल सकते हैं, लौकी, तोरई, ये सारी चीज़, पालक वगैरह बिल्कुल नहीं चलता है। तो इन सब्जियों को आप थोड़ा थोड़ा खरीदें, बाकी सब्जी की क्वांटिटी आप आसानी से ज़्यादा खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। मैं अक्सर पहले ऐसा होता था कि मतलब कौन मार्केट जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा कि हम हाउस वाइफ वीक में 2 बार मार्केट जा रहे हैं, तो 200-200 रुपये अगर हमारे एक बार में एक्स्ट्रा खर्च हुए तो 400 रुपये हो जाते हैं एक वीक के। तो हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि वीक की सब्जी ना इकट्ठी लेके आ जाते हैं। तो उसमें पालक, मेथी, ये तोरई वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें ज़्यादा नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये सब्जियां ऐसी हैं कि 1 से 2 दिन में ख़राब होने वाली सब्जियां। या तो इनको ताज़ा बना लो, और आप 4 सब्जी ले आए हो तो 4 एक साथ तो हम बनाएंगे नहीं। तो ऐसे करके आप यदि तोरई खाना चाहते हैं तो आप अपने गली नुक्कड़ में कोई भी दुकान होती है उससे आसानी से आधा केजी परचेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो और आप बाज़ार नहीं जाना चाहते तो अपने पास वाली दुकान से परचेस कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स लेने जाओ तो पूरे वीक का थैला मत भरो, वहाँ पर आप कम से कम 500 से 600 रुपये ज़्यादा खर्च करके आ रहे हैं और सब्जियाँ भी हमारी ख़राब हो रही हैं। तो ऐसे करके आपको 3 से 4 दिन की वेजिटेबल और फ्रूट्स खरीदने चाहिए, ना कि पूरे वीक के खरीदने में भी हमारा ही नुकसान होता है। तो ये पॉइंट महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है कि एक कमेंट और आया था कि दीदी मैं पैसे तो बचा लेती हूँ, लेकिन मेरे किसी ना किसी काम में पैसे खर्च हो जाते हैं। यदि आपके पैसे खर्च हो जाते हैं, बचाए हुए पैसे जो आप 1 महीने मेहनत करके बचाती हैं वो पैसे खर्च हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक आरडी अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत है, क्योंकि आरडी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। इसके लिए आपको दूर बैंक नहीं जाना, आपके नज़दीकी जो भी पोस्ट ऑफिस है उसमें आप अपना अकाउंट ओपन करा लीजिए और उसमें हर महीने आरडी भरते रहिए। आरडी जब हम शुरू कर लेते हैं ना तो हमारे ऊपर एक प्रेशर हो जाता है कि नहीं, हमें आरडी भरनी है और हमें पैसा बचाना है। यदि पैसे बचाने के प्रति हम प्रेरित हो रहे हैं, हमें लगता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। कहीं ना कहीं से हम अपने खर्चे कम करेंगे, कैसे भी घर में एडजस्टमेंट करेंगे। बहुत सारे ऐसे भी खर्चे होते हैं जो बेफिजूल के होते हैं हमारी लाइफ में और हम उनको एक नेसेसिटी समझ के खर्च कर रहे होते हैं, लेकिन वो खर्च ना करें तो भी हमारा चल जाता है। लेकिन हमारे पास क्या है कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, पैसे बचाने के बारे में सोचना नहीं है, तो हम उन खर्चों को डेफिनेटली करते रहते हैं, हर मंथ में रिपीट करते रहते हैं, तो पूरे साल हमारा पैसा ऐसे ही बर्बाद होता रहता है। यदि हमारे ऊपर एक पॉजिटिव प्रेशर रहेगा कि हमें पैसा बचाना है और अपनी आरडी में जमा करना है, क्योंकि हम आरडी हर महीने भरते हैं, हम डिले नहीं कर सकते हैं। अगर आपने 5 से 6 महीने आरडी भर ली है तो आपको ये लगेगा कि मेरी आरडी 1.5 साल की है, तो मुझे 6 महीने तो मैंने भर ली है, अब मुझे 1 साल और चलानी है। तो आप 1 साल ना उसी कोशिश में लगे रहोगे कि मुझे पैसा बचाना है, पैसा बचाना है, तो कहीं ना कहीं से खर्चे कम करोगे, कैसे भी करोगे आप हर महीने पैसे बचाओगे। और एक बात और ध्यान रखना कि आरडी अकाउंट जब भी ओपन करो ज़्यादा लंबे समय के लिए मत करना, क्योंकि ऐसा होता है कि लंबे समय के लिए करते करते कोई भी काम हम लॉन्ग टाइम करते रहते हैं तो हम बोर भी हो जाते हैं। एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि उसमें हमें एक्साइटमेंट के साथ कर पाएँ। तो आरडी मतलब 1 से 1.5 साल, 1.5 से 2 साल की होगी तो भी चलेगा। आप देखेंगे कि 24 महीने बाद आपके पास 50,000 या फिर 60,000 या फिर 40,000 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मैंने 2 साल में 50,000 रुपये बचा लिए। तो हमें लगता है, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, हम फिर उस 50,000 की एफडी कर सकते हैं या फिर कहीं पर भी निवेश कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, आप अपना देख के निवेश कीजिएगा। ठीक है, फिर हम एक आरडी भरेंगे, फिर हम पैसे बचाएंगे, क्योंकि हमने वो 50,000 रुपये बचाए थे, उसकी हमें खुशी बहुत ज़्यादा थी। आज हमारे पास वो 50,000 का अमाउंट है तो हम कल के लिए भी सोचेंगे। तो आपको आरडी ज़रूर करनी चाहिए। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन
सेक्शन में ज़रूर लिखा करो। मैं सबके कमेंट के आंसर करती हूँ। और आप बहनों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं वहाँ पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अदर कोई आप यूज़ करते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी हेल्प मिले और वो भी पैसे बचा